पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी बिखर गई, अब ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हो सकता है। उद्धव ठाकरे के घर पर अफरा तफरी मच गई, आधी रात मीटिंग हुई और बड़ी खबर यह है कि जो 9 में से 7 सांसदों के जाने की, शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चाएं हैं, तो अब इसमें उद्धव ठाकरे की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी पत्नी को मोर्चा संभालना पड़ा है। जी हाँ, बड़ी बात, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यही आ रही कि रश्मि ठाकरे यहाँ पर नाराज सांसदों को मनाने के लिए आगे आई है और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आधी रात में घर पर मीटिंग हुई जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नाव डगमगाती दिख रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसी तरीके से अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। सीक्रेट मीटिंग की खबरें आई थी जो हमने ही आपको बताई कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसदों ने दिल्ली में शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात की, सीक्रेट बातचीत हुई। तो अब खबर यह आ रही है कि जैसे ही उद्धव ठाकरे को इस बारे में पता चला है तो खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए, अफरा तफरी घर पर हो गई। मातोश्री में गुरुवार की रात मीटिंग बुलाई गई। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार की रात मातोश्री में भी आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि ठाकरे को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में उनके सांसद पार्टी छोड़कर एक झटके में चले जाएंगे। अब खबरें यह हैं कि बहुत जल्द इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि फिलहाल उनके सांसद उनके साथ बने रहें। इसके लिए उनको मनाने की बात की गई। तो कौन मनाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात सुनने को वो सांसद तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे से बात नहीं करना चाहते हैं और संजय राउत इन सांसदों को फूटी आंख नहीं सुहाते। तो ऐसे में बात करेगा कौन, समझाएगा कौन? तो खबर यह है कि मीटिंग में मौजूद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने खुद ही अपने आप में मोर्चा ले लिया। रश्मि ठाकरे की तरफ से खुद कहा गया कि वो नाराज सांसदों से बात करेंगी। अब हालांकि शुरुआत में उद्धव ठाकरे इस पर असहज थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि उनका परिवार इस मामले में पड़े, पत्नी उनकी इस मामले में पड़े। लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो रही थी, उनका सेहत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में खुद उनकी पत्नी सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बात करूंगी। हालांकि रश्मि ठाकरे ने अभी तक बात नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि रश्मि ठाकरे इस मामले में एक्टिव होती हैं तो यहाँ पर बड़ी बात यह हो सकती है कि सांसद जो नाराज हैं वो कम से कम बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं, कम से कम बातचीत वो कर सकते हैं। तो बड़ी बात यही है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने खुद मोर्चा लिया है और खुद कहा है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाने के लिए नाराज सांसदों से खुद बात करेंगी। हालांकि साथ में उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि क्या रश्मि ठाकरे के बुलाने पर वो नाराज सांसद आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि फोन पर ये सारी बातें नहीं हो सकती हैं। सामने इसके लिए मिलना पड़ेगा, चाहे तो मीटिंग मातोश्री में हो या फिर कहीं किसी और होटल्स में हो। लेकिन देखना यही होगा कि मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि सांसद जो नाराज हैं, जो शिंदे गुट के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो मिलना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सवाल ये भी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है। हालांकि उनकी पत्नी ने मोर्चा जरूर संभाला है, लेकिन उनकी पत्नी का ये मोर्चा कितना कारगर होगा ये देखना भी बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे की पत्नी उनको मना लेंगी? क्या रश्मि ठाकरे उनको समझा लेंगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। अब इसमें हालांकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आकर मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मिमियाने लगे। जी हाँ, ऐसी खबरें अंदर की बात है, आपको बता रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा कि हमें एक रहना होगा, साथ रहना होगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अब अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की बात हमको एक नाम तय करना होगा और उस नाम के सहारे में आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब ये ठीक है, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी पड़ गई। उद्धव ठाकरे तय वक्त से ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने
सरेंडर नजर आए। राहुल गांधी के सामने उनका जेस्चर ऐसा था कि माई बाप वाला जेस्चर था। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को डर ये हो कि बीजेपी उन्हें साथ नहीं ले रही है और कहीं कांग्रेस भी साथ न छोड़ दे, इसीलिए उनकी घबराहट, इसीलिए उनकी इस तरह की हालत नजर आ रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो मीटिंग में जब फटकार पड़ी कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप खत्म करो, उसके बाद भी बोलते रहे, कहते रहे, राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे और उसके बाद जब बैठे तो वहां पर कुछ बुदबुदाने से लगे। हालांकि मीटिंग में सामने मौजूद नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जितनी भी देर बोले उतने में से आधा वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लगाया, राहुल गांधी को आगे करने में लगाया और एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हो और एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव ठाकरे आज नहीं कल अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हुई वो सब खुलकर बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं और उद्धव ठाकरे का ये सरेंडर भी बाहर आ गया है, मीटिंग का राज बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया और उसी सरेंडर के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं, उसी सरेंडर के बाद ये कहानियां भी सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के आगे सरेंडर करना उद्धव ठाकरे की कोई प्लानिंग है, कोई चाल है, या फिर वो अब समझ चुके हैं कि अब उनके और कोई साथी नहीं है और राहुल गांधी के ही भरोसे उनको आगे बढ़ना होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में कई दिनों से खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी सुनेत्रा पवार की पार्टी में जा सकती हैं। वहां वो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जोड़ तोड़ कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, सुनेत्रा पवार की तरफ से ज्यादा भाव नहीं दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे पुरजोर तरीके से एक्टिव हो गए थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे एक्टिव हो गए थे और अब खबरें हैं कि एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को मातोश्री बुलाया गया तो वो आई नहीं, लेकिन दोबारा फिर उनको बात की गई, दोबारा उनसे बात हुई तो वो आ गई और खबरें ये अंदर खाने की सूत्रों के मुताबिक इस बार उद्धव ठाकरे सरेंडर मोड में थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मांगे हैं, उन पर बात की जाएगी, उन पर बातचीत आगे और भी की जाएगी। यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी को यह भी भरोसा दिलाया गया कि अगर आगे भी कोई सीट खाली होती है, आगे भी संजय राउत वाली सीट खाली होती है, तो वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी के नाम पर भी विचार होगा। जी हाँ, संजय राउत भी ये ना सोचें कि उनको राज्यसभा की सीट मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि प्रियंका चतुर्वेदी को ये भरोसा दिया गया कि आप यहाँ से यानी कि पार्टी छोड़कर ना जाए। तो अब सवाल यह कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी को इतना ज्यादा क्यों मनाया जा रहा है? क्यों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से लगातार बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़कर ना जाएं? अमूमन तो जो कोई भी पार्टी छोड़ने के लिए इतना आतुर होता है तो उसको जाने दिया जाता है, क्योंकि पहले भी प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी में जाने की कोशिश कर चुकी है। बीजेपी से भी वो राज्यसभा का टिकट ही मांग रही थी, खबरें ऐसी आई थी सूत्रों के मुताबिक। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि उद्धव ठाकरे उनको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। तो वाकई में क्या प्रियंका चतुर्वेदी के पास ऐसे कोई सीक्रेट है जो ठाकरे परिवार से जुड़े हो? तो हो सकता है कि मातोश्री में उनका आना जाना था, मातोश्री में सीधी एंट्री थी और आदित्य ठाकरे के वो काफी करीब भी मानी जाती थी और आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव के वक्त उनकी पैरवी भी की थी। तो हो सकता है कई बातें अंदर की पार्टी से रिलेटेड, कई बातें अंदर की पार्टी से बाहर के फोरम की भी वो जानती हो और हो सकता है कि यहाँ पर कई चीजें ऐसी हों जो उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को पता तो हो कि वो प्रियंका चतुर्वेदी को भी पता हो सकती हैं। साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी के पास कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए या उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए बार बार लगातार उनको समझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है और इतना ज्यादा उनको कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा हैरान करता है, थोड़ा सा शक पैदा करता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस बार वो मातोश्री गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और उनकी बातचीत हुई है, उनको पूरा भरोसा दिया है कि उनकी मांगों को, उनकी बातों को सुना जाएगा, आगे भी सुना जाएगा और इस तरीके से पार्टी को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। तो आप क्या मानते हैं? वैसे में क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार प्रियंका चतुर्वेदी के दबाव में आ गया है? क्या उनको मनाया जा रहा है, सामान्य कंडीशन है या फिर कुछ और हो सकती बात? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें आप भी और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।